राधे राधे बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम कल खत्म कर चुके थे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। तो 3.2 क्या कह रही है बच्चों? निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो प्रतिस्थापन विधि बच्चों मैंने आपको 3.1 में भी रूबरू करवा दिया था उससे कि क्या होती है प्रतिस्थापन विधि, मतलब 1 to 1। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से कोई मान निकालो, चाहे एक्स का हो चाहे वाई का हो, इक्वेशन नंबर 2 में रखो। वहां से जिस चीज का आपको मान मिलेगा उसको दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। यही प्रतिस्थापन विधि है, मैंने आपको बताई थी 1 to 1। ठीक है। तो आज चलो हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वीडियो वो आप दोबारा इसको देख लो और सीख लो। तो हमारे पास इक्वेशन हमारी दो ये रही। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब 1 to 1। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 हम लिख लेते हैं। समीकरण नंबर हमने 1 लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम यहां से कोई एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको एक्स की निकालनी तो एक्स की निकाल लो, वाई की निकालनी तो वाई की निकाल लो। मैं वाई की निकाल लेता हूँ। चलो 14 एक्स उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? वाई की। अब इस वाई के मान को put the value of y in equation number 2। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ठीक है। ओके बच्चों, तो समीकरण नंबर 2 आपका कौन सा है? ये वाला। चलो इसको भी लिख लेते हैं। लिख लिया समीकरण नंबर 2 हमने। इधर y की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू पूरी क्या रखनी है? 14 माइनस एक्स। देखो बच्चों परेशान मत होया करो, आप सोचते हो आप y की वैल्यू कौन सी रखनी है, आप ही ने निकाली है, आप ही भूल जाते हो कि क्या निकाल रहे हैं हम। ऐसा नहीं, जैसा जैसा निकाल वैसा वैसा रखते जाओ, होता जाएगा। अब देखो बोर्ड मास, मैथ्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला बदमाश। तो भैया बदमाशी करता है, अगर आपको नहीं आएगा तो बदमाशी जो बहुत तगड़ी होगी आपको मैथ के साथ, मैथ के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बदमाश को बदमाशी मत करने देना। तो हम पहले ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो माइनस अगर अंदर जाता है तो माइनस का 14, और माइनस अंदर माइनस से गुणा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का एक्स इक्वल्स टू 4। तो x और x प्लस के हो गए, तो 2x माइनस 14 इक्वल में 4। चलो 2x को यहां लेने दो, माइनस 14 को ले गए तो 4 प्लस 14 x 18, 2 डिवाइड में चल जाएगा। x की वैल्यू क्या आ रही है आपको बच्चों? x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 2 में 18, x की वैल्यू आई 9। अब इस x के मान को देखो, 1 से निकाला था 2 में रखा, 2 से निकालेंगे किस में रखेंगे? 1 में। तो 1 हमारे पास सॉल्व हुआ हुआ ये है। तो x का मान पुट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन नंबर 1। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। देखो बहुत बच्चों बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम, कोर्स में ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत समय है। मैं इतनी धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि आप लोग अगर इसको देखोगे तो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं ज्यादा भाग नहीं रहा हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है ना। और आगे आपको करने के लिए भी कह रहा हूँ। अभी तक कोई क्वेरी आ नहीं रही है, मैं चाहता हूँ बच्चे क्वेरी करें मुझसे, अच्छा लगेगा। तो आप लोग एक बार इसको देखें और क्वेरी जरूर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और कोई अगर हमसे गलती हो रही तो हम आपको और सुधार के उसको देंगे। ठीक है ना। बाकी गलती का चांस लग नहीं रहा है, बाकी फिर भी आपको लगता हो तो जरूर जरूर कमेंट करें। गलती इंसानों से होती है बेटा। ठीक है ना बच्चों। तो एक्स का मान हम किस में रख रहे हैं? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 हमने सॉल्व किया हुआ है, ज्यादा समस्या वाली बात है नहीं। तो y का मान हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 14 माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकली? 9।
ठीक है, तो 14 में से 9 गए तो 14 में से 9 गए, तो वाई की वैल्यू आ गई 9 और 5 14। तो वाई का मान क्या आया 5, एक्स का मान क्या आया 9। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक वैल्यू किसी भी इक्वेशन से, देखो 1 to 1 भी हो सकता है वो, और आप, मैं जहां तक मानता हूं 1 to 1 ही लेता हूं। आप इसको 2 1 2 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप इसको 2 1 2, आपके ऊपर है आप किस तरीके से निकालें। इसको 212 भी कर सकते हैं, मैं 121 कर रहा हूं, आप इसको 212 भी कर सकते हो। 212 का मतलब 2 से निकालोगे मान, एक में रखोगे, एक से जो मान आएगा उसको वापस 2 में रखोगे, तो आपके ऊपर है। 1 to 1 121 और 212 का नियम है जो मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, और आपको मैंने 3.1 में इससे बताया भी। कहा कि एक जगह प्रतिस्थापन लग रही थी, यहां भी बता रहा हूं मैं आपको। प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरीके का होता है 1 to 1 और 2 1 2। मैंने मेरे सहूलियत के लिए, मेरे को और इजी क्वेश्चन हो जाए और इजी से समझ में आए मेथड, तो मैंने ये फॉर्मूला अपने मन से बनाया। आप लोग भी कुछ नया नया यूनिक यूनिक बनाए जिससे वो आपको याद रहे। देखो हर बच्चे का हर माइंड अलग अलग होता है, अलग अलग थिंक होती है, तो आप लोग अपने तरीके से सोच सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। पर बच्चों आराम से इसको आराम से करना, देखो तसल्ली से, जब भी पेपर आए, जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, आराम से इजी माइंड से बैठे, फ्री माइंड से बैठे, सब सॉल्व होता है, कुछ कठिन नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ले ली, ये ले ली। इधर से मैंने वाई की वैल्यू निकाली, अननोन वैल्यू है ये। अभी हम इसको रखेंगे जहां से कुछ हमारे को निकल के मिलेगा, ठीक है ना। तो वाई का मान मैंने किस में रखा, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखी। इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी ये थी, मैंने यहाँ रख दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में वाई की जगह मैंने क्या रख दिया 14 माइनस एक्स रख दिया। तो मैंने देखा भैया यहाँ बदमाशी हो रही थी, तो थोड़ी बदमाशी को हमने हल हल कर दिया। तो बदमाशी हल करी तो माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो 14 हो गया, माइनस फिर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का एक्स हो गया, इक्वल में 4 था। एक्स प्लस का 2x हो गया, माइनस 14 उधर चला गया, प्लस का 14 हो गया। 2 मल्टीप्लाई था 2 डिवाइड में आ गया तो 9 आ गया। इस तरह हमारे को एक्स की वैल्यू 9 मिल गई। और पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। एक्स समीकरण 1 हमने सॉल्व करा ही हुआ था थोड़ा थोड़ा सा, भाई जो सॉल्व कर रहे हैं जो वैल्यू आ रही है उसमें रख दिया, इजी हो गया। इसमें रखते तो इसको पक्षांतर साइड चेंज करते फिर निकालते, तो इससे बढ़िया हमारा किया हुआ था, उसके अंदर रखा, हमारा वाई का मान आ गया। तो बच्चों आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में। अगर आ गया है तो जरूर कमेंट करके बताएं हाँ सर बहुत अच्छे से आ गया है, नहीं आया तो हम और भी अच्छे से आपको इसको समझाएंगे। बाकी इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 3 सवाल है, एक रूट वाला है, एक डेसिमल्स वाला है, मतलब दशमलव वाला है। तो आप उसको सोल्व करें, अगर आपको नहीं आता तो कल मैं उसको सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। बाकी इजी है मेरे हिसाब से, इतना कोई कठिन नहीं है, आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, राधे राधे।